नमस्कार साथियों। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंदर जून माह की पहली क्लास हमारी हो चुकी है। आज जून माह की दूसरी क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले है राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। राजस्थान वाहिनी के नाम से भारत गौरव जो पर्यटक ट्रेन है, यह हाल ही के अंदर इसको हरी झंडी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिखाई है। तो इस ट्रेन की अगर बात करें हम लोग तो 6 जून 6 जून 2025 को 6 जून 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भजनलाल शर्मा ने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर राजस्थान की पहली ऐसी राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन पर्यटक ट्रेन भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना किया। अब देखो, आपके लिए जो काम की चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि ये राजस्थान की पहली है। कब इसको हरी झंडी दिखाई गई है, तो आप इसको हरी झंडी जो दिखाई गई है वो 6 जून को दिखाई गई है। एक बात ये ध्यान में रखनी है, 6 जून 2025 को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने पहली एसी से सारे जो डब्बे हैं वो एसी के, पहली एसी राजस्थान वाहिनी जो भारत गौरव ट्रेन है वो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब ये जो ट्रेन है इसके द्वारा लगभग 800 जो वरिष्ठ नागरिक हैं, कितने 800 वरिष्ठ नागरिक, लगभग 800 जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो तीर्थ यात्रा करेंगे। 800 जो वरिष्ठ नागरिक है वो आपके एक तो रामेश्वर स्थान है, रामेश्वरम धनुषकोडी व जो मदुरई स्थान है, इन स्थानों पर क्या करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। आपको अगर मालूम हो पहले से, तो राजस्थान में एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो योजना है वो संचालित हो रही है, जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांगजन हैं और 70 वर्ष से अधिक जो दूसरे नागरिक हैं, उनको निःशुल्क तीर्थ यात्रा है जो राज्य सरकार के द्वारा करवाई जाती है। कि आपको ध्यान रखना है, देवस्थान विभाग इस योजना का संचालन करता है और इसी के तहत ही राजस्थान की पहली राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक जो ट्रेन है इसको हरी झंडी हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 जून को दिखाई है। इसके बाद में है राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, बहुत महत्वपूर्ण है। राइजिंग राजस्थान के तहत पार्टनरशिप जो कॉन्क्लेव 2025 है, इसका आयोजन आगामी दिसंबर माह में किया जाएगा। पिछला जो राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ था वो आपके लगभग 9 से 11 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ था, लेकिन इसकी पूर्व घोषणा हुई है कि अगला जो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप जो होगा इसकी घोषणा जून माह के अंदर हो चुकी है, इसलिए ये काम का है। बाकी इसका आयोजन आपके दिसंबर के अंदर होने जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इसके आयोजन की बात करें, इसका आपके जो आयोजन होगा वो होगा 11 व 12 दिसंबर को 11 व 12 दिसंबर 2025 को 11 व 12 दिसंबर 2025 को जयपुर के अंदर इस कॉन्क्लेव का है जो आयोजन राजस्थान में राइजिंग राजस्थान के तहत किया जाएगा। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका आयोजन अभी कहाँ होने वाला है, 2025 के दिसंबर माह में इसका आयोजन होगा, लेकिन इसकी पूर्व जो घोषणा है वो अभी जून माह में हो चुकी है, इसलिए जून करंट के हिसाब से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसका जो आयोजन करता है
आयोजनकर्ता, इसका आयोजनकर्ता है आपके उद्योग एवं जो वाणिज्य विभाग है, उद्योग व वाणिज्य विभाग, उद्योग व वाणिज्य विभाग जो राजस्थान सरकार का है के द्वारा है जो इसका आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। अगर इसके उद्देश्य की हम लोग बात करें, इसका उद्देश्य, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है वो जो निवेशक होते हैं, इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, जो निवेशक हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनसे संवाद के माध्यम से राजस्थान के अंदर निवेश को बढ़ावा देना, राजस्थान को निवेश के मामले में अग्रणी राज्य बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो उद्देश्य आप लोग नोट करेंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य है उद्योग सॉरी निवेशकों व नीति निर्माता से संवाद को बढ़ावा देकर राजस्थान को निवेश में अग्रणी राज्य बनाना, निवेश में अग्रणी राज्य बनाना, बस ये इसका उद्देश्य शॉर्ट में आप लोग ध्यान में रख लेना। हो सकता है कभी पूछ ले तो हमारे सही होना चाहिए। आयोजन इसका दिसंबर में होगा, लेकिन जून करंट से जोड़कर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। इसके साथ में एक और घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट घोषणा है, आपको ध्यान रखनी है कि आपके 11 से 12 दिसंबर को क्या होने वाला है, ये राइजिंग राजस्थान के तहत पार्टनरशिप जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन इससे पूर्व 10 जो दिसंबर होगा, 10 दिसंबर को क्या होगा, राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। ये पूर्व घोषणा हमारे राजस्थान के जो सीएम हैं भजनलाल शर्मा, उनके द्वारा की गई है। डबल स्टार इसको कर लीजिए। राजस्थान में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में मनाया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। और कब मनाया जाएगा, 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर के बाद में प्रतिवर्ष है जो राइजिंग राजस्थान के तहत यहाँ राजस्थानी प्रवासी दिवस है जो इसका मनाया जाएगा, प्रतिवर्ष अब मनाया जाएगा, लेकिन पहली बार 2025 में मनेगा। और पहली बार कोई चीज होती है वो बहुत काम की होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय पंखवाड़ा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है इस पंखवाड़े का आयोजन। इस पंखवाड़े का आयोजन है जो कब किया गया है, नाम से स्पष्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय जो योजना होती है, ये योजना जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए है जो इस प्रकार के पंखवाड़े का आयोजन राजस्थान के अंदर आपके 24 जून से 9 जुलाई तक किया गया है, ठीक है। तो इसका आयोजन सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। इसका आयोजन 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक किया गया है, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि इसका आयोजन 24 जून से आपके 9 जुलाई 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो शुभारंभ है वो हमारे राजस्थान के सीएम साहब ने किया है। तो नाम से स्पष्ट है, सीएम साहब श्री भजनलाल शर्मा। इसका शुभारंभ सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा बिचून गांव, कैसा गांव है, बिचून ग्राम है आपके दूदू के अंदर, दूदू अब जिला नहीं रहा है, दूदू तहसील, दूदू जयपुर में किया है, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखनी है, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है, बिचून गांव के अंदर हुआ है। और ये बिचून गांव दूदू जयपुर के अंदर स्थित है। दूदू पूर्व में जिला भी बनाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, लेकिन हाल ही के नवीन सरकार ने क्या किया है, दूदू जिला फिर से निरस्त कर दिया गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका जो उद्देश्य है, मैंने पहले बोल दिया, इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, अंत्योदय योजना के तहत जो लोग हैं जन जन तक उनको ये योजना का फायदा मिले, इसके लिए ये अभियान है जो चलाया गया है। तो ये भी आप ध्यान में
रखेंगे। लिख लो भले उद्देश्य, इसका उद्देश्य अंत्योदय, अंत्योदय के लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना, योजना का लाभ पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये भी आप लोग साथ में ध्यान में रखेंगे। शुभारंभ 24 जून को होता है, 24 जून से लगाकर आपके लगभग 9 जुलाई तक ये जो पखवाड़ा है ये संचालित होता है। शुभारंभ इसका मुख्यमंत्री जी दूदू से करते हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि अंत्योदय योजना है, इसका लाभ, सीधी सी बात यह है कि इसका लाभ है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य आपके रखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके तहत लगभग प्रत्येक तहसील के अंदर 2 व 3 शिविरों का आयोजन भी प्रति माह किया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे है अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025। अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जून माह के अंदर हाल ही के अंदर हुआ है। तो राज्य स्तरीय इवेंट भी अब बहुत सारे करंट के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसका आयोजन अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसका आयोजन हाल ही के अंदर जून माह में 13 जून से आपके इसका आयोजन होता है। 13 से 15 जून 2025 को इसका आयोजन डीडवाना के अंदर किया जाता है। डीडवाना वैसे अब नवीनतम जिला भी है, तो डीडवाना के अंदर इसका आयोजन होता है आपके 13 से लगाकर 15 जून तक। और इसका जो आयोजन करता है वो राजस्थान जो कबड्डी संघ है आयोजन करता, और इसका जो आयोजन करता है वो है आपके राजस्थान कबड्डी संघ, राजस्थान कबड्डी संघ एवं नागौर कबड्डी संघ के द्वारा, नागौर कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वाधान में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया। देखो कभी कभार आयोजन करता पूछ लिया जाता है कौन सा कार्यक्रम है या कौन सा इवेंट है, कौन सी योजना है जो किसके द्वारा संचालित हो रही है। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है कि इसका आयोजन राजस्थान कबड्डी संघ और आपके जो नागौर कबड्डी संघ है इसके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो ये राज्य स्तरीय जो कबड्डी प्रतियोगिता है इसका आयोजन 2 वर्ग में हुआ था, बालक वर्ग में भी हुआ था और बालिका वर्ग के अंदर भी हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बालक वर्ग है, इस बालक वर्ग के अंदर ये इवेंट किस किसने जीता है ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो बालक वर्ग का जो विजेता रहा है वो जयपुर रहा है। वैसे बालक और बालिका दोनों वर्ग में विजेता जयपुर जिला ही रहा है, तो ये तो आपको अलग से याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि बालक वर्ग पूछे तो भी विजेता 18वीं जो राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई है इसमें आपके जयपुर रहा है, और बालिका वर्ग पूछेंगे तो भी आपको जयपुर ही करके आना है। और इसमें जो उप विजेता है जयपुर ने किसको हराया है, सीकर को हराया है, सीकर को हराकर उप विजेता रहा है। और तीसरे स्थान की जो टीमें थी उन दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया है, बालक वर्ग में भी संयुक्त विजेता घोषित किया है, बालिका वर्ग में। ध्यान रख लेना, वैसे पूछने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना हो तो इसमें आपके हनुमानगढ़ जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ व भरतपुर, हनुमानगढ़ व भरतपुर की टीमें इसमें आपके संयुक्त रूप से विजेता घोषित की गई हैं तीसरे स्थान के लिए। मतलब स्वर्ण विजेता, रजत विजेता, कांस्य विजेता हम इनको बोल सकते हैं 1 2 3। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें बालिका वर्ग, दूसरा जो आपके हैं बालिका वर्ग, बालिका वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो बालिका वर्ग के अंदर भी विजेता कौन रहा है, जयपुर ही रहा है, विजेता आपके जयपुर रहा है। एक बात ये ध्यान में रखनी है बालक वर्ग का भी विजेता और बालिका वर्ग का भी विजेता सेम है, तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। लेकिन दूसरे स्थान की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर यहाँ रहा है बीकानेर जिला, बीकानेर जो जिला है वो आपके दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान पर फिर से 2 संयुक्त टीम है, चूरू व अलवर, चूरू व जो अलवर की टीम है वो संयुक्त रूप से आपके तीसरे स्थान पर रही है। तो ये आपके
राज्य स्तरीय अंडर 18 कबड्डी प्रतियोगिता है 2025 की, अच्छे से ध्यान में रखना है। डीडवाना के अंदर आयोजित हुई है। विजेता आपके दोनों वर्ग के अंदर बीकानेर ही रहा है। ठीक है, के बाद में है कॉलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता। कॉलविन शील्ड एक क्रिकेट प्रतियोगिता है, बहुत बड़ा इवेंट है, राज्य स्तरीय इवेंट है। इसका आयोजन हाल ही के अंदर हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसका आयोजन आपसे पूछा जा सकता है। लंबा आयोजन चला था। इसका आयोजन आपके हुआ है 9 से 26 जून 9 से 26 जून 2025, जून माह के अंदर ही हुआ है। 9 से 26 जून 2025 को जयपुर के अंदर आयोजन इसका जयपुर में ही होता है। राज्य स्तरीय क्रिकेट की अगर बात करें तो ये बड़ा इवेंट है और राजस्थान का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता है। तो आयोजनकर्ता की अगर हम लोग बात करें, आयोजनकर्ता तो इसका आपके आयोजन करता है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको हम आरसीए बोलते हैं। आरसीए राजस्थान क्रिकेट जो एसोसिएशन है उसके द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करें इसके विजेता की, इस कॉलविन जो शील्ड प्रतियोगिता है, अगर विजेता की बात करें तो विजेता आपके रहा है जयपुर की टीम। पारी के रनों के आधार पर यहाँ पर फाइनल में क्या है, श्री गंगानगर जिले को हराती है। तो विजेता जयपुर रहा है, उप विजेता श्री गंगानगर, उप विजेता श्री गंगानगर, उप विजेता श्री गंगानगर। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करें कि इस इवेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का प्रदर्शन या अवार्ड जो है किसे दिया गए हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपके रहे हैं सुमित गोदारा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है सुमित गोदारा ने। सुमित गोदारा ये आपके गंगानगर के ही हैं, श्री गंगानगर के ही खिलाड़ी हैं सुमित गोदारा। इनको क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। लगभग 826 रन इन्होंने इस टूर्नामेंट में बनाए हैं और ये 826 रन आपके इन्होंने लगभग 6 मैचों के अंदर बनाए हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तो कॉलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता राज्य स्तरीय प्रसिद्ध क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसका विजेता जयपुर आए। पिछले 3 इवेंट में 2 इवेंट है जो जयपुर ने लगातार, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन राजस्थान इस इवेंट के, जयपुर इस इवेंट के अंदर कर रहा है। के बाद में है सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता लगभग हमने पहले भी इस प्रतियोगिता के बारे में चर्चा की है, लेकिन अगर नहीं की है तो थोड़ा सा आप इसको फिर से देख लीजिए, ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले है इसका आयोजन, ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसका आयोजन जो होता है वो 14 से 19 जून को होता है। 14 से 19 जून को इसका जो आयोजन किया जाता है ये हमारे राजस्थान के जयपुर में किया जाता है, इसलिए आपके लिए मोस्ट बन जाती है। शायद पहले चर्चा हम इसके बारे में कर चुके हैं, लेकिन नहीं किए तो पुनः देख लीजिए। इसका आयोजन 14 से 19 जून 2025 को आपके कहाँ किया जाता है, 2025 को ये इवेंट सारे हम 25 की बात कर रहे हैं। 2025 को जयपुर में है जो इसका आयोजन किया जाता है। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, संस्करण की अगर हम इसकी बात करें, संस्करण तो इसका रहा है 34वां, संस्करण 34वां है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो इवेंट है इसमें राजस्थान की जो वुशु टीम है वो ओवरऑल चैंपियन रही है। हम लोग अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने इस इवेंट में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। चैंपियन का जो खिताब है वो किसने जीता है, राजस्थान ने। तो राजस्थान क्या बना, इसमें चैंपियन बना है। एक बात तो ये ध्यान रख लेना कि राजस्थान ओवरऑल चैंपियन बना है, क्योंकि राजस्थान ने कुल 24 पदक जीते, इसमें कुल आपके 24 पदक जीते हैं। इन 24 पदक में से आपके 10 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 स्वर्ण पदक जीते हैं और लगभग आपके 8 रजत जीते हैं, 8 आपके रजत जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जूनियर प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय स्तर की है और अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। थोड़ा सा आप इसके संबंध में ध्यान में
रखेंगे। इसका आयोजन जो होता है वो होता है जून माह के अंदर 22 से 24 जून को आयोजन। ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ये लगभग छोटे छोटे जो भी इवेंट हैं खेल से संबंधित, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय, उनकी हम बात कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। खेल में राष्ट्रीय और राज्य स्तर का प्रभुत्व अब ज्यादा बढ़ गया है आपके करंट अफेयर्स के अंदर, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न इनके आए तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे इवेंट आपको कहीं गड़बड़ नहीं कर दें, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना है। तो इसका जो आयोजन है वो होता है आपके 22 से 24 जून, 22 से 24 जून 2025 को आयोजन होता है प्रयागराज में, प्रयागराज के अंदर। और प्रयागराज का है यूपी, प्रयागराज यूपी के अंदर इस एथलेटिक्स इवेंट का है जो आयोजन किया जाता है। बात करें अगर हम लोग इसके संस्करण की, तो ये जो इवेंट है ये 23वीं बार आयोजित हुआ है। इसका जो संस्करण है वो आपके 23वां है, संस्करण आपके 23वां है। राजस्थान के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के संबंध में दो नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 2 गोल्ड आपको राजस्थान के लिए इसमें जीते हैं, एक तो दीपेश चौधरी है और एक बसंत है। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस एथलेटिक्स इवेंट में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 2 नाम तो अच्छे से आपको ध्यान में रखने ही है। राजस्थान के लिए जो बेहतरीन प्रदर्शन है में आप एक नाम ध्यान में रखेंगे, दीपेश चौधरी, दीपेश चौधरी। दीपेश चौधरी अगर बात करें तो इन्होंने डिस्कस थ्रो के अंदर, जेवलियन थ्रो जो होता है, सॉरी डिस्कस जेवलियन जो थ्रो होता है भाला फेंक, इसके अंदर डिस्कस थ्रो नहीं, जेवलियन थ्रो में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। जेवलियन थ्रो, जेवलियन थ्रो में है जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इनका जो स्कोर था वो था लगभग 72.98, 72.98 मीटर का इनका क्या था, लगभग आपके स्कोर रहा है, ये ध्यान में रखना है। 72.98 मीटर लगभग इनका स्कोर रहा है इस भाला फेंक के अंदर। जेवलियन थ्रो में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक दिलाए हैं एथलेटिक्स के अंदर। दूसरा जो नाम है वो है आपके बसंत, बसंत, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और इनकी अगर बात करूं मैं तो इन्होंने ऊंची कूद में, इनका जो इवेंट था ऊंची कूद, ऊंची कूद इवेंट के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है, ये ध्यान में रखना है। ऊंची कूद इवेंट के अंदर लगभग 2.11 मीटर है जो ये ऊंची कूदे हैं, 2.11 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने छलांग लगाई है। और बसंत ने क्या जीता इसमें भी आपके स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों ही खिलाड़ियों ने राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाए हैं एथलेटिक्स, इस राष्ट्रीय जूनियर जो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन प्रयागराज में हुआ था। इस प्रतियोगिता के अंदर दीपेश चौधरी और बसंत, ये 2 नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। बाकी जहावी शेखावत करके हैं, इन्होंने भी इसमें आपके जेवलिन थ्रो के अंदर कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक में भले ही आप एक नोट करना चाहे नाम, तो है जहावी शेखावत, महिला वर्ग के अंदर है जहावी शेखावत ने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है इसी इवेंट में। जेवलिन थ्रो के अंदर लगभग 43 मीटर का थ्रो करके जीता है। ये भी नाम आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। एक नरपत सिंह करके नाम है, नरपत सिंह, नरपत सिंह ने भी हैमर थ्रो के अंदर, हैमर थ्रो में कांस्य पदक जीता है। नरपत सिंह ने हैमर थ्रो में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो ये नाम भी आप अलग से नोट कर सकते हैं। बाकी मोस्टली आपको स्वर्ण विजेताओं के नाम अच्छे से ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में है बीच कबड्डी प्रतियोगिता। बीच कबड्डी प्रतियोगिता के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो बीच कबड्डी प्रतियोगिता है, पहले भी हम करंट के अंदर बात कर चुके हैं। बीच कबड्डी के अंदर राजस्थान की अच्छी टीम है और विभिन्न जो खेलो इंडिया बीच इवेंट हुआ था उसमें भी राजस्थान का अच्छा प्रदर्शन था। और इसकी अगर बात करें तो इसका आयोजन भी हाल ही में जून माह के अंदर हुआ है आयोजन। अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हाल ही के अंदर आपके होता है 4 से 8 जून, 4 से 8 जून 2025 को। और इसका आयोजन किया जाता है आपके मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में आयोजन होता है। मछलीपट्टनम में है जो इसका आयोजन किया जाता है। और मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश राज्य में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में इस बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और इसका जो संस्करण है, इसका जो संस्करण है ये आपके 12वां है। अगर संस्करण की बात करें तो 12वें संस्करण का यहाँ पर
हाल ही में आयोजन हुआ है। और बात अगर प्रतियोगिता की करें तो प्रतियोगिता में विजेता टीम रही है आंध्र प्रदेश स्वयं। विजेता जो रहा है वो आंध्र प्रदेश स्वयं रहा है, ये ध्यान रखना है। विजेता इसमें आंध्र प्रदेश ही रहा है। लेकिन राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान इसमें उप विजेता रहा है। राजस्थान इसमें उप विजेता रहा है, ये बात भी आप नोट कर लेना। उप विजेता उप विजेता की अगर हम लोग बात करें, उप विजेता इसमें रहा है हाँ राजस्थान। उप विजेता रहा है राजस्थान। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। बीच कबड्डी प्रतियोगिता संस्करण इसका 12वां है। 4 से आपके 8 जून 2025 को मछलीपट्टनम में इसका आयोजन हुआ है, संस्करण 12वें का। और विजेता इसमें आंध्र प्रदेश स्वयं रहा है। राजस्थान का अगर हम बात करें तो राजस्थान ने इसमें आपका उप विजेता राजस्थान की टीम रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स जो खेल हैं इनका भी हाल ही के अंदर आयोजन किया गया है। और राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है, तो हो सकता है आपको इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लें। वर्ल्ड शूटिंग अगर पैरा की हम लोग बात करें तो सबसे पहले है इसका आयोजन। इसका आयोजन आपके होता है 28 मई से 6 जून तक। 28 मई से 6 जून 2025 तक दक्षिण कोरिया के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। दक्षिण कोरिया के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। आपको मोस्टली जो ध्यान रखना है वो राजस्थान के बारे में रखना है कि राजस्थान का इस इवेंट के अंदर, इंटरनेशनल इवेंट में भी राजस्थान के इस पैरा खिलाड़ियों का शूटिंग के अंदर, निशानेबाजी के अंदर क्या सा प्रदर्शन रहा है, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रुद्रांश खंडेलवाल, है ना, रुद्रांश खंडेलवाल। ये नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। रुद्रांश खंडेलवाल की अगर बात करें, राजस्थान के प्रमुख पैरा शूटर हैं पुरुष वर्ग के अंदर, और ये राजस्थान के भरतपुर जिले के हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के हैं। एक बात तो ये अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें इस पैरा इवेंट के अंदर, इस पैरा विश्व जो वर्ल्ड शूटिंग इवेंट हुआ है इसमें इन्होंने कुल 5 पदक जीते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, कुल कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। इसलिए ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। इन्होंने इस विश्व जो पैरा शूटिंग खेल का आयोजन हुआ है, इस विश्व पैरा शूटिंग खेल के अंदर इन्होंने 5 पदक जीते हैं, जिसमें से एक तो आपके स्वर्ण पदक है, 3 इन्होंने रजत पदक जीते हैं और 1 इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मतलब पूरी टीम जो प्रदर्शन करती है वो अकेला प्रदर्शन भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर राजस्थान के इस खिलाड़ी ने इस पैरा शूटिंग इवेंट के अंदर कुल 5 पदक है जो दिलाए हैं। ठीक है ना, अकेले दम पर 5 पदक इन्होंने जीते हैं। इन 5 पदकों की अगर बात करें तो इनकी जो स्वर्ण पदक में श्रेणी थी वो P1 श्रेणी के अंदर इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में ये जीता है। 10 मीटर शूटिंग के अंदर इन्होंने जीता है और इनकी कैटेगरी जो है P1 कैटेगरी के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बात भी इसके साथ जोड़ के आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात अगर राजस्थान के संबंध में करें तो राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी है जिनका नाम है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल जयपुर से संबंधित है और मोना अग्रवाल ने भी इस शूटिंग इवेंट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। कैसा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कलर जो चेंज हो गए हैं, हालांकि रजत पदक जीता है, गोल्ड नहीं जीत पाए हैं, लेकिन रजत पदक जीतना भी ऐसे वर्ल्ड इवेंट के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, राजस्थान ही नहीं भारत के लिए। तो भारत का नाम ऊंचा करते हुए इन्होंने, मोना अग्रवाल ने क्या जीता है? आपके रजत पदक जीता है। और इनकी जो श्रेणी है R2 10 मीटर के अंदर, 10 मीटर शूटिंग के अंदर R2 श्रेणी के अंदर इन्होंने ये रजत पदक जीता है। तो दोनों नाम इस वर्ल्ड पैरा शूटिंग के अंदर, इस वर्ल्ड पैरा खेलों के अंदर जो विश्व स्तरीय जो पैरा शूटिंग आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया के अंदर, 2 नाम जिसमें रुद्राक्ष खंडेलवाल आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान सम्मानित। राजस्थान को हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है इसके तहत सम्मानित किया है बेहतरीन कार्यों के लिए। कब किया है? तो 20 जून को।
20 जून 2025 को 20 जून 2025 को राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण में, राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण, तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस जो अवार्ड है वो दिया है, परफॉर्मेंस अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस जो अवार्ड है उत्कृष्ट काम करने के लिए, उत्कृष्ट काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। मोस्टली ध्यान रखेंगे 20 जून 2025 को तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य जो सरकार है उसने लगातार अभियानों के तहत बहुत शानदार काम है जो किया है, और इसलिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को, देश भर में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, प्रथम स्थान इस कार्यक्रम के अंदर प्राप्त किया है, इसलिए बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है वो आपके दिया गए हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद में है आपके कीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, सवारी नहीं, इसको आप सफारी पढ़े, है ना, सफारी सवारी होती है लेकिन ये सफारी आपको पढ़ना है। कीड़ पापड़ लेपर्ड जो सफारी है ये हाल ही के अंदर राजस्थान के जयपुर जिले में है जो शुरू की गई है, और कब की गई है, 5 जून को। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है इस पर राजस्थान में बहुत सारे कार्यक्रम है जो शुरू हुए हैं, और इसी के तहत ये एक लेपर्ड सफारी है जो राजस्थान के कहाँ शुरू हुई है, राजस्थान के आपके जयपुर जिले से है जो प्रारंभ हुई है। ध्यान रखना है आपको कि 5 जून को 2025 को सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा, सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में ये आपके बीड़ पापड़ लेपर्ड सवारी प्रारंभ की हैं, लेपर्ड सफारी है जो प्रारंभ की है। अब देखो जयपुर राजस्थान का ही नहीं, जयपुर राजस्थान का ही नहीं देश का ऐसा पहला शहर हो गया है, राजस्थान का ही नहीं देश का पहला शहर है, देश का क्या है, पहला शहर हो गया है जहां पर 3 सफारी प्रारंभ है, देश का पहला शहर है, देश का पहला शहर, इसमें क्या है आपके, इसमें 3 लेपर्ड सफारी है ना, 3 लेपर्ड सफारी प्रारंभ की गई। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जयपुर पहला शहर बन गए हैं, राजस्थान का तो पहला है ही लेकिन देश का ऐसा पहला है जहाँ 3 लेपर्ड सफारी है जो प्रारंभ की जा चुकी है, इसलिए जयपुर को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। बीड़ पापड़ लेपर्ड सवारी हाल ही के अंदर जून में शुरू की गई है, तो हो सकता है करंट के हिसाब से आपको पूछ ले, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला है देश की प्रथम काऊ सफारी, काऊ मतलब गाय, गाय की सफारी है, ये भी देश की पहली है, राजस्थान की नहीं, देश की पहली है जो प्रारंभ की गई है। इस सफारी की अगर हम लोग बात करें तो एक हिंगोनिया गौशाला है, हिंगोनिया गौशाला आपके राजस्थान के अंदर जयपुर जो जिला है, तो राजस्थान के हिंगोनिया गौशाला जो है राजस्थान के जयपुर जिला, हिंगोनिया गौशाला जयपुर में देश की पहली काऊ सफारी प्रारंभ की जाएगी, है ना, काऊ सफारी प्रारंभ की जाएगी। इसकी घोषणा हो चुकी है जून माह के अंदर, और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली काऊ सफारी कहाँ संचालित हो रही है, तो हिंगोनिया के अंदर
जो गौशाला बनी हुई है, यहाँ पर राजस्थान की नहीं देश की पहली काऊ सफारी आपके संचालित की जाएगी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आपके गौ संरक्षण, गायों को संरक्षण प्रदान करना, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है ही है। तो ध्यान रखना है, गायों का संरक्षण, गायों का संरक्षण व जन जागरूकता फैलाना, जन जागरूकता फैलाना, है ना, जन जागरूकता फैलाना। जन जागरूकता कैसे, कि इस सफारी के माध्यम से लोग और ज्यादा आकर्षित होंगे पर्यटन की दृष्टि से गायों की सफारी देखने के लिए। इससे लोगों के मध्य गायों के प्रति है जो जन जागरूकता फैलेगी और गायों को संरक्षण है जो अधिक से अधिक लोग प्रदान करेंगे। इस उद्देश्य से है जो ये पहली गाय सफारी है जो राजस्थान के हिंगोनिया गौशाला जयपुर में प्रारंभ की जा रही है। बहुत अच्छे से ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025, बस नाम ही आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 हाल ही के अंदर जून माह के अंदर बनी है। अजमेर की है सीना परासर, अजमेर की सीना पारासर, अजमेर की जो सीना पारासर है ये हाल ही के अंदर राजस्थान में मिस यूनिवर्स 2025 चुनी गई है और आगे राष्ट्रीय स्तर पर ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये नाम आपको केवल ध्यान में रखना है, सीना पारासर नाम है जो अजमेर की है और हाल ही के अंदर राजस्थान में मिस यूनिवर्स का है जो खिताब जीती है। बहुत अच्छे से ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस राज्य स्तरीय समारोह। विश्व पर्यावरण दिवस राज्य स्तरीय समारोह आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली क्लास के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह पढ़ा था जो जैसलमेर जिले के अंदर होता है। लेकिन ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस समारोह, इसका आयोजन जयपुर के अंदर होता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है जो मनाया जाता है। ये बात एक अच्छे से आपके दिमाग में सेट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जा रहा है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि समारोह का आयोजन कब हुआ है, कहाँ हुआ है, तो वो तो आपके जयपुर के अंदर हुआ है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आयोजन की ही बात करते हैं। आयोजन, तो इसका जो आयोजन है वो होता है आपके 5 जून को, 5 जून 2025 को जयपुर में इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाता है राज्य स्तरीय कार्यक्रम का, वो आपके 5 जून 2025 को जयपुर में किया जाता है। लेकिन इसका जो शुभारंभ है, शुभारंभ वो सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा जमुआ रावगढ़ में एक सिंदूर नाम का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत है जो इसका शुभारंभ करते हैं। तो इसका शुभारंभ की अगर हम लोग बात करें तो इसका शुभारंभ किया जाता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, मां के नाम अभियान के तहत जमुआ रामगढ़ में सिंदूर नामक पौधा लगाकर, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अलग से हो सकता है इससे जोड़कर आपको डायरेक्ट यही पूछ ले कि इसका शुभारंभ कहाँ किया गया, तो इसका शुभारंभ जमुआ रावगढ़ से किया गया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है और सिंदूर नामक जो पौधा है ये लगा करके इसकी है जो शुरुआत की गई है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके साथ में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे इस दिन 5 लव कुश वाटिकाओं का शुभारंभ किया गया, 5 लव कुश वाटिका का शुभारंभ किया गया। इसी दिन 5 लव कुश वाटिका का शुभारंभ किया गया है। 3 लेपर्ड सवारी का शुभारंभ किया गया, जैसे एक जयपुर के अंदर थी और अन्य 2 उदयपुर के अंदर है। तो इन जो लेपर्ड सवारी है, सफारी है, इनका भी शुभारंभ इसी दिन किया गया है। 5 लव कुश वाटिका का शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ 2025 में आपके 10 करोड़ 2025 में 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है। 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित
किया है वो इसी पर्यावरण दिवस के ऊपर किया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 2025 को जयपुर के अंदर शुभारंभ होता है इसका। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक पौधा लगाकर इसका शुभारंभ करते हैं। 5 लौह कुश वाटिकाओं का उद्घाटन किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बाद में आपके हैं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष जो अभियान है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। धरती आबा अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो इसका जो शुभारंभ है वो 16 जून को किया जाता है। शुभारंभ 16 जून 2025 को जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा, बाबूलाल खराड़ी द्वारा कहाँ किया जाता है? उदयपुर के अंदर एक स्थान है कोटड़ा द्वारा, कोटड़ा उदयपुर से। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि धरती आबा जनजाति नाम है तो जनजाति कोई कार्यक्रम है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, गांव को उत्कर्ष बनाने का ये जो अभियान है इसकी शुरुआत 16 जून को की जाती है। और हमारे राज्य जो जनजाति मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का है जो शुभारंभ किया जाता है। हमारे राजस्थान के कोटड़ा उदयपुर के अंदर से इस कार्यक्रम की है जो शुरुआत होती है, ठीक है। और ये जो आपके कार्यक्रम चलने वाला है ये आपके 15 जून से लगभग 15 अक्टूबर 2025 तक है जो ये कार्यक्रम चलेगा। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि ये जो कब चलेगा, 16 जून को इसका शुभारंभ होता है तो 15 जून से आपके चलेगा 15 अक्टूबर तक, सॉरी 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक ये आपके कार्यक्रम चलाए गए हैं। 15 जुलाई 2025 तक ये कार्यक्रम चलाए गए हैं। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख जो उद्देश्य रखा गया है, प्रमुख उद्देश्य, तो उद्देश्य में आप लोग नोट करेंगे जो जनजाति समुदाय है, जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो जनजाति समुदाय है इनको सशक्त बनाना और इनका जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर में सुधार करना। और सुधार कैसे होगा? उत्कर्ष गांव बना के। उत्कर्ष गांव जब बनेंगे इन जनजाति एरियाओं के अंदर, क्योंकि इसका नाम क्या है ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो इनके लोगों की जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आएगा और इनकी जो प्रमुख समस्या है उनका भी समाधान होगा और ये खुद सशक्त और मजबूत बनेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके संत कबीर शोध केंद्र। संत कबीर शोध केंद्र बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये राजस्थान का पहला है, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध संस्थान कहाँ बनेगा? तो मुकुंदरा हिल्स में बनेगा। कहाँ बनेगा? मुकुंदरा हिल्स में बनेगा। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स है कोटा के अंदर। मुकुंदरा हिल्स कोटा में राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र बनने वाला है। तो करंट के हिसाब से वेरी इंपोर्टेंट ध्यान रखना। और इसकी जो कुल लागत आने वाली है, वो आपके लगभग रहेगी 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए इसकी लागत रहने वाली है। 20 करोड़ रुपए में जून माह के अंदर घोषणा हुई है कि राजस्थान में संत कबीर शोध केंद्र है, ये मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर बनने वाला है और राजस्थान का पहला है। उसके बाद है नागौरी पान मेथी। जून माह के अंदर नागौरी पान मेथी आप पहले भी मसालों के अंदर पढ़ चुके होंगे, फसलों के अंदर आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन हाल ही के अंदर ये नागौरी जो पान मेथी है ये राजस्थान में चर्चा में रही है। ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि जो उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय है, कौन सा? केंद्रीय जो उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय है, अच्छे से ध्यान रखें, केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय ने नागौर की पान मेथी को मसाला श्रेणी में
मसाला श्रेणी में 53वें क्रम में शामिल किया है। 53वें क्रमांक पर शामिल किया है। मतलब राजस्थान में पहले, सॉरी, भारत में पहले 52 ऐसे मसाला हैं जिनको क्रमांक दिया गए हैं। 52 पहले मसालाओं को विभिन्न क्रमांक में शामिल किया गया है और इसी के तहत 53वें क्रमांक पर है जो आपके किसको शामिल किया है, नागौर की पान मेथी, खुशबूदार पान मेथी जो राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। इसको केंद्रीय जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है इसने हाल ही के अंदर आपके मसाला क्रम में 53वें नंबर पर है जो शामिल किया है। ध्यान रखना है, ये नागौर जिले की हम लोग बात कर रहे हैं। नागौर जिले के अंदर प्रसिद्ध है नागौर की पान मेथी, जिसको केंद्रीय जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है इसने 53वें क्रमांक में, अब क्या है इसकी जो बिक्री वगैरह होगी उसके अंदर भी तेजी आएगी, क्योंकि इसको मसाला श्रेणी के अंदर केंद्र सरकार ने शामिल कर लिया है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 हाल ही के अंदर अभी आगे आयोजन होगा इनका राजस्थान के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसकी घोषणा हाल ही के अंदर आपके हुई है जून माह के अंदर घोषणा हुई है कि इसका जो आयोजन है वो राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान इसका है जो आयोजन करेगा, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि राजस्थान के अंदर ये आपके 8 से 12 नवंबर को आयोजित होंगे। 8 से 12 नवंबर 2025 को इनका आयोजन राजस्थान के अंदर होगा। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राजस्थान को इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जिम्मेदारी है। तो विश्वविद्यालय है उनका खेलो इंडिया के तहत अलग से गेम होते हैं, उसके अंदर है जो राजस्थान को मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है। संस्करण की अगर बात करें तो ये 5वां जो संस्करण है ये आयोजित होगा और राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। और राजस्थान में इसका आयोजन जो किया जाएगा वो एक पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी व जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, इसके संयुक्त तत्वाधान में इसका है जो आयोजन किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना है, 8 से 12 नवंबर 2025 को राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है जून माह के अंदर। जून करंट के हिसाब से बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी पहली बार राजस्थान कर, इससे पहले राजस्थान ने कभी इसकी मेजबानी नहीं की है। फर्स्ट बार है जो राजस्थान को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है, पहली बार राजस्थान के अंदर इसका आयोजन होगा। तो जून माह के करंट अफेयर्स में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित हमारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण बातें थी, वो हम लोगों ने कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे जुलाई माह के करंट अफेयर से संबंधित। धन्यवाद।